स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, स्टेटमेंट देख लेते हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो और एक्सपोनेंशियल आर्डर हो, यानी एक्सपोनेंशियल आर्डर का मतलब लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी इक्वल टू 0 हो, while f डैश टी इज पीसवाइज कंटिन्यूस हो। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, फंक्शन कंटिन्यूस हो और एक्सपोनेंशियल आर्डर का हो और जो डेरिवेटिव है वो पीसवाइज कंटिन्यूस हो, तो तब हम ये रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। लैप्लास एफ डैश टी इक्वल है एस लैप्लास एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0। हम ये प्रूव करने जा रहे हैं। ये इसमें आपके पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है और एक्सपोनेंशियल आर्डर का है, और जो एफ डैश टी है ये पीसवाइज कंटिन्यूस होगा। अब डेफिनेशन अप्लाई करते हैं एफ डैश टी पे और कैलकुलेट करते हैं क्या वाकई ये रिजल्ट आता है। एफ डैश टी को ई पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करवा और इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह पे एच लिख के आप लिमिट एच अप्रोच टू इन्फिनिटी लिख सकते हो। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये आप फर्स्ट फंक्शन ले लें, ई पावर माइनस एस टी को फर्स्ट फंक्शन ले लें, सेकंड फंक्शन एफ डैश टी को ले लें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, जब एफ डैश टी का इंटीग्रल लिया जाएगा, ये डैश डेरिवेटिव को कहते हैं, तो डैश और इंटीग्रल कट जाएगा, यानी एफ ऑफ टी रह जाएगा। उसकी लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं 0 टू एच माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा ई पावर माइनस एस टी और पावर का डेरिवेटिव साथ आएगा माइनस एस, और सेकंड का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल लेंगे तो एफ ऑफ टी आएगा। अब लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे टी में, ई पावर माइनस एस एच एफ ऑफ एच माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे इसी फंक्शन में, तो ई पावर टी की जगह पे 0 पुट करेंगे, ई पावर 0 हो जाएगा एफ ऑफ 0 माइनस और माइनस प्लस, ये एस कांस्टेंट है, ये टी वेरिएबल के रिस्पेक्ट आप इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे तो एस को आप बाहर निकाल सकते हैं। इंटीग्रल 0 टू एच ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब ई पावर 0 1 है तो एफ ऑफ 0, बाकी टर्म्स को वैसे लिख लिए। अब ये जो लिमिट है इन टर्म्स के ऊपर अप्लाई करते, इधर भी लिमिट अप्लाई की, इधर भी लिमिट अप्लाई की और इधर भी लिमिट अप्लाई की। जब इधर लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एच नहीं है तो लिमिट का कोई असर नहीं होगा, तो एफ ऑफ 0 एज इट इज आ जाएगा नीचे। अब लिमिट इसके ऊपर आ रही है और इसके ऊपर लिमिट आ रही है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, जब हमने कहा है कि ये एक्सपोनेंशियल आर्डर का है, यानी कि लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी इक्वल होगा 0 के। अगर हम इस t की जगह पे h लिख दें तो क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एस एच एफ ऑफ h इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं ये सेम चीज बनी है, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की जगह पे h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एस टी था, एस एच हो जाएगा f ऑफ h, यानी कि t को h के साथ रिप्लेस कर दें तो सेम जो चीज बनती जो एक्सपोनेंशियल आर्डर की डेफिनेशन में है, तो ये किसके इक्वल लिखा हुआ है, 0 के इक्वल लिखा हुआ है, ये 0 आ जाएगा, एफ ऑफ 0 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा बेटा, ई पावर माइनस एस टी एफ टी, अब एफ ऑफ टी के साथ ई पावर माइनस एस टी मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीग्रल की लिमिट 0 टू एच, यानी एच क्या है, इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी है। ये डेफिनेशन किसकी है, लैप्लास एफ टी की डेफिनेशन है, तो इसको हम कह सकते हैं लैप्लास एफ टी। इसको लैप्लास एफ टी कह दिया, क्या आ गया, एस लैप्लास एफ टी और साथ में माइनस एफ ऑफ 0, ये रिजल्ट आपके पास आ गया। अब ये तो सिंगल डेरिवेटिव था, फर्स्ट ऑर्डर था डेरिवेटिव। अब हम देख लेते हैं सेकंड ऑर्डर का अगर डेरिवेटिव होगा तो फिर क्या रिजल्ट होंगे हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट क्या है। उसमें सेकंड ऑर्डर का है
तो सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव को पीसवाइज कंटिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कंटिन्यूस और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होना चाहिए। अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हैं तो थर्ड डेरिवेटिव को पीसवाइज कंटिन्यूस होना चाहिए और फर्स्ट फंक्शन फिर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव को कंटिन्यूस और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना चाहिए। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। देखें, शो दैट लप्लास एफ डबल डैश टी इक्वल आएगा स्क्वायर लप्लास एफ ऑफ टी माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। ये प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हम इसके ऊपर डायरेक्ट डेफिनेशन भी अप्लाई कर सकते थे कि एफ डबल डैश टी को ई पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करवाया और इंटीग्रल लिमिट अप्लाई की 0 टू इन्फिनिटी और इसको सिंपलीफाई किया, तब ये रिजल्ट बाय डेफिनेशन भी कर सकते थे। लेकिन अब हम एक रिजल्ट बना चुके हैं, उसको देखते हुए इसको सॉल्व करते हैं। लप्लास एफ डैश टी आपने पढ़ा इक्वल है एस लप्लास एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। ये अभी आपने प्रूव किया है। अब यहाँ पे गौर करें, एफ डैश टी था, एक डेरिवेटिव था, यहाँ पे वो एक जो डेरिवेटिव है वो कम हो गया, यानी कि एफ ऑफ टी रह जाएगा और यहाँ पे एफ ऑफ जीरो है। इसी चीज को देखते हुए एफ डबल डैश टी है, इसी रिजल्ट को देखते हुए एफ डबल डैश टी है तो क्या आएगा एस लप्लास, इस डेरिवेटिव में से कम हो जाएगा तो क्या आएगा एफ डैश टी हो जाएगा माइनस एफ डैश जीरो। कंपैरिजन करें इनका, अगर यहाँ पे होता एफ ट्रिपल डैश टी तो यहाँ पे इसको इक्वल लिख सकते थे एस लप्लास ट्रिपल था, यहाँ पे एफ डबल डैश टी माइनस एफ डबल डैश जीरो लिख सकते थे। उसी सेंस को यूज करते हुए यहाँ पे हमने लिख लिया लप्लास एफ डबल डैश टी इक्वल आएगा एस लप्लास, इसमें से कम कर दें डेरिवेटिव एफ डैश टी माइनस एफ डैश जीरो, इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब एस लप्लास एफ डैश टी को हम लिख सकते हैं इसी फॉर्म में, इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए लप्लास एफ डैश टी इक्वल आएगा एस लप्लास, इसमें से कम कर दें लप्लास एफ टी माइनस एफ जीरो आ जाएगा, जो आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, माइनस एफ डैश जीरो। इसको एस को मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास एस स्क्वायर लप्लास एफ ऑफ टी माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो, ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब हम ये शो करना चाहते हैं, मजीद आपकी प्रैक्टिस हो जाए, लप्लास एफ ट्रिपल डैश टी क्या होगा। लप्लास एफ ट्रिपल डैश टी के इक्वल आएगा, प्रूव करते हैं। लप्लास एफ ट्रिपल डैश टी इक्वल है एस लप्लास, इसमें से कम कर दें डेरिवेटिव में से तो एफ डबल डैश टी माइनस एफ डबल डैश जीरो। अब लप्लास एफ डबल डैश टी पे अप्लाई करते हैं यही प्रॉपर्टी, तो एस लप्लास एफ डबल डैश है तो एफ डैश टी रह जाएगा माइनस एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लिए इसके साथ एस स्क्वायर लप्लास एफ डैश टी माइनस एस एफ डैश जीरो और साथ माइनस एफ डबल डैश जीरो आएगा। अब इसके ऊपर दोबारा से यही प्रॉपर्टी लगाएं, क्या आएगा एस लप्लास, इसमें से कम कर दें यानी डेरिवेटिव नहीं रहेगा, अब एस लप्लास एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। अब एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ और आपके पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, रिजल्ट याद करने की कोशिश करते हैं ताकि क्वेश्चंस में यूज हो इसका, तो हम आसानी से अप्लाई कर सकें। देखें, ट्रिपल डैश है तो यहाँ पे s की पावर 3 है, यानी थर्ड डेरिवेटिव है तो s की पावर भी 3 है। ऊपर सेकंड डेरिवेटिव था तो s की पावर 2 था, टोटल रिजल्ट में s क्यूब आ गया। लप्लास f ऑफ t साथ है, फिर नेक्स्ट क्या होगा माइनस s क्यूब है, इसके साथ आ जाएगा s स्क्वायर f ऑफ जीरो। अब नेक्स्ट s स्क्वायर की जगह पे s आ जाएगा, अब f ऑफ जीरो है नेक्स्ट f डैश जीरो हो जाएगा, फिर s की पावर यहाँ पे 1 है, नेक्स्ट s पावर 0 होगी और एक डेरिवेटिव और बढ़ जाएगा f डबल डैश जीरो। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। जितना यहाँ पे ऑर्डर है यहाँ पे डेरिवेटिव उससे एक कम ही होगा। अब इसी सेंस को देखते हुए लप्लास एफ फोर टी यानी फोर्थ डेरिवेटिव का लप्लास कैलकुलेट करने जा रहे हैं।
तो s की पावर क्या होगी जो यहाँ पे दी गई है, तो s की पावर हो जाएगी 4 लप्लास ft लिखेंगे माइनस पावर एक कम करेंगे s क्यूब f ऑफ 0 माइनस अब पावर एक और कम करेंगे s की s स्क्वायर f ऑफ 0 अब एक डेरिवेटिव लेंगे f डैश 0 s की पावर एक कम करेंगे डेरिवेटिव बढ़ा देंगे s की पावर एक और कम करेंगे s की पावर 0 आ जाएगी ये पावर बढ़ा देंगे डेरिवेटिव। अब 5 डेरिवेटिव को देख लें तो s पावर 5 होगा लप्लास f ऑफ t लिखेंगे। अब माइनस नेक्स्ट क्या होगा s5 तो s4 हो जाएगा साथ में f ऑफ 0 आएगा माइनस इसकी पावर एक कम हो जाएगी s क्यूब हो जाएगा डेरिवेटिव बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव आ गया माइनस की पावर कम होगी s स्क्वायर इसका डेरिवेटिव बढ़ा दें f डबल डैश 0 हो जाएगा एक पावर और कम होगी s एक डेरिवेटिव बढ़ा दें अब इसकी पावर एक और कम होगी तो s पावर 0 होगा जो कि 1 हो जाता है इसकी पावर एक बढ़ा देंगे तो f4 डेरिवेटिव हो जाएगा यानी कि यहाँ पे 5 है तो टोटल यहाँ पे डेरिवेटिव जो इसको एक्सपेंड कर रहे हैं उसमें फोर्थ डेरिवेटिव इसमें 4 डेरिवेटिव टोटल है जब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं उसमें लास्ट वन जो डेरिवेटिव है वो थर्ड डेरिवेटिव है। अब इसी तरह आप नेक्स्ट 5 6 7 8 9 और इसी तरह nth टर्म के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं और nth टर्म के लिए आप जो मेथड अप्लाई कर सकते हैं प्रूव करने के लिए वो मैथमेटिकल इंडक्शन भी किया जा सकता है जो कि मैं यहाँ पे आपको लिख के दिया आप खुद उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैथमेटिकल इंडक्शन ये n इक्वल टू 1 के लिए हमने चेक कर लिया रिजल्ट फिर हमने कहा ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है और प्रूव करेंगे कि k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन से रिजल्ट प्रूव हो जाएगा।